एक शांत स्वभाव की लड़की थी जो स्कूल में ज्यादा बात नहीं करती थी। उसे पक्षियों की आवाज, नई किताबों की खुशबू और आसमान में बहते बादलों को देखना बहुत पसंद था। लेकिन सबसे ज्यादा उसे बारिश के दिन अच्छे लगते थे। जब आसमान धुंधला और मुलायम हो जाता तो उसे दुनिया और भी सुंदर लगती। एक बरसात की दोपहर, जब वह स्कूल से घर लौट रही थी, उसे पार्क की बेंच पर एक पुराना छाता पड़ा मिला। वह गहरा नीला था, उस पर सुनहरे सितारे जड़े थे और उसका लकड़ी का हैंडल एक पानी की बूंद की तरह तराशा गया था। उस पर एक छोटा सा टैग लटका था, उनके लिए जो अकेले चलते हैं। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने सावधानी से छाता उठाया और खोला। एक नरम सी फुस्स की आवाज के साथ वह खुल गया और ऊपर की बारिश जैसे हल्की हो गई। उस पल के बाद से कुछ अजीब होने लगा। जहां भी मीना उस छाते के साथ चलती, वहां की दुनिया थोड़ी और चमकदार हो जाती। पानी की बूंदों में रोशनी नाचती हुई दिखती। पर सबसे जादुई बात यह थी, छाता फुसफुसाता था। धीरे धीरे जैसे पत्तों में हवा सरसराती है, वह कहता, थके हुए जूतों वाले आदमी को अपनी सीट दे दो। बेकरी के पास खड़ी छोटी लड़की को हाथ हिलाकर हंसाओ। बेंच के पास एक फूल रखाओ। मीना उन फुसफुसाहटों का पालन करती और हर बार कुछ अच्छा होता। एक दिन उसने अपना टिफिन एक लड़के को दे दिया जो खाना लाना भूल गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान इतनी बड़ी थी कि मीना का दिन बन गया। एक बार उसने एक बुजुर्ग महिला का सामान सड़क पार करवाया और उस महिला ने बदले में उसे कविताओं की एक किताब दी। हर अच्छे काम से उसकी दुनिया थोड़ी और रंगीन हो जाती। धीरे धीरे उसके सहपाठी भी बदलाव देखने लगे। मीना अब पहले जैसी चुप नहीं थी। अब उसके पास दोस्त थे और सुनाने को ढेरों कहानियां। लेकिन एक सुबह वह छाता गायब था। उसे याद था कि उसने उसे क्लासरूम के दरवाजे के पास रखा था। अब वह वहां नहीं था। उसने पूरा स्कूल, पार्क और वह बेंच जहां उसने उसे पहली बार देखा था, सब जगह खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई, उदास लेकिन आभारी। वह छाता उसकी जिंदगी बदल चुका था। अब वह उसके फुसफुसाते शब्दों को अपने दिल में लिए चलती थी। तभी उसने देखा, सड़क के पार एक छोटा लड़का अकेला बारिश में चल रहा था। उसके हाथ में वही गहरा नीला छाता था। उसने सिर उठाया, जैसे कुछ सुन रहा हो। फिर वह मुड़ा, बस स्टॉप पर खड़ी एक बुजुर्ग महिला के पास गया और छाता उसके ऊपर खोल दिया। मीना मुस्कुराई। छाता अब किसी और की राह रोशन करने जा चुका था। नैतिक शिक्षा। दया की एक छोटी सी चिंगारी बहुत दूर तक फैल सकती है। कभी कभी वह चुपचाप लौटकर फिर किसी की दुनिया को रोशन कर देती है।